अगर हम चांद पर चले जाए तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं चंदा मामा के सफर पर। हमारी पृथ्वी से चांद 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर हम स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जाए तो 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। जैसे ही हम चांद की जमीन पर उतरेंगे, यहाँ आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे और यहाँ की जमीन भी उबड़ खाबड़ नजर आएगी। जैसे ही आप चांद की जमीन से ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक खूबसूरत ग्रह। ये वही ग्रह है जहां से आप आए थे। जी हां, ये हमारा अपना ग्रह पृथ्वी है। चांद से पृथ्वी की ओर देखने पर पृथ्वी अपने धरी पर घूमती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको ये एक ही जगह दिखाई देती रहेंगी। अगर आप चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई सालों तक देखते रहें तो भी ये अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होगी, अर्थात एक ही जगह स्थिर दिखाई देगी। अगर बात करें चांद के गुरुत्वाकर्षण की तो ये पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद पर जाने के बाद हमारे वजन में 6 गुना की कमी आ जाएगी। अगर आपका वजन 60 किलो है तो चांद की जमीन पर उतरते ही आपका वजन 10 किलो रह जाएगा। और अब आप चांद पर उतर चुके हैं तो यहाँ आप खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे। अब यहाँ पर आप आसानी से इधर उधर उछल सकते हैं। यही कारण है जब चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग चांद पर चल रहे थे, तब वो उछल उछल कर चल रहे थे। चांद पर अब तक जितने भी लोग गए हैं, उन सभी के कदमों के निशान चांद पर आज भी मौजूद हैं, क्योंकि चांद पर हवा और पानी न होने के कारण वे निशान जैसे के तैसे रहेंगे। अब आप चांद पर उछल उछल कर थोड़ा आगे जाएंगे और इधर उधर देखेंगे तो आपको इंसानों के कारनामे नजर आएंगे। यहाँ आपको कचरा बैग पेपर, टूटे हुए स्पेसक्राफ्ट के टुकड़े, खराब पड़ी सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यह सारा कचरा इंसानों की ही देन है। इस कचरे की मात्रा इतनी है कि 5 ट्रक आराम से भरे जा सकते हैं। अब आप बहुत देर से चांद की जमीन पर खड़े हैं तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। जी हाँ, आसमान से आने वाली मौत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चांद पर खुद का कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की कमी के कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए आसमान से आने वाले उल्का पिंडों का डर हमेशा बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब कोई बड़ा पत्थर आसमान से आकर आपको मौत का शिकार बना देगा। इन पत्थरों के गिरने के कारण ही चांद पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। जब भी हम पृथ्वी से चांद की तरफ देखते हैं तो हमें चांद पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। असल में वो कोई धब्बे नहीं बल्कि गहरे गड्ढे हैं, और ये इतने गहरे हैं कि यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। इसलिए ये हमें काले धब्बे दिखाई देते हैं। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन अब आप चांद से आसमान की ओर देखिए, यहां से आपको आसमान काला दिखाई देगा। यानी जब भी आप चांद से आसमान की ओर देखोगे तो आपको लगेगा कि आप भयंकर डरावने काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब आप बहुत देर से चांद पर खड़े हैं और यहाँ आपको देखने के लिए कुछ नहीं बचा, और अब आप यहाँ बोरिंग सा फील कर रहे हैं। तो रुकिए, भला हम आपको चांद पर बोर कैसे होने देंगे। अब आप अपना मोबाइल निकालिए और इंटरनेट का मजा लीजिए। और हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवा के अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है चांद का। ये वाईफाई 19 Mbps तक की स्पीड देता है। अब आपका मन करेगा अपने दोस्तों और घर वालों से बात करने का। आपने पृथ्वी पर फोन मिलाया और फोन लग भी गया, लेकिन ये क्या आप लगातार बोले जा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज तो मुंह से बाहर ही नहीं जा पा रही है। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि चांद पर वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर आवाज का मूवमेंट सामान्य रूप से संभव नहीं है। लेकिन चंद्रमा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट प्रेशराइज्ड स्पेस सूट पहनकर जाते हैं। इस सूट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है, और इस तरह के स्पेस सूट में एक माइक्रोफोन भी लगा रहता है, जिसकी सहायता से एस्ट्रोनॉट किसी से भी बात कर सकते हैं। चांद पर सफर करने के लिए आपको यहाँ के दिन और रात के बारे में अच्छे से जानना आवश्यक है। चांद पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लेता है, और इसे खुद के धरी पर चक्कर लगाने में भी इतना ही समय लग जाता है। इसी कारण हमें पृथ्वी से चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा हमेशा छिपा रहता है। चांद का एक दिन करीब 14 दिन का होता है, और रात भी इतनी ही लंबी होती है। इसी कारण चांद पर मौजूद सभी वस्तुओं पर दिन और रात का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। चांद पर रात बहुत ठंडी होती है। रात में यहाँ का तापमान -153 डिग्री तक रहता है। वहीं दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके अलावा चांद के अलग अलग हिस्सों की परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं।
वैज्ञानिक के अनुसार चांद के साउथ पोल का तापमान दिन में भी ठंडा ही रहता है, लेकिन यहाँ की रातें बर्फीली होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, तापमान भी गिरता रहता है, जो कि इस क्षेत्र में रहने की स्थिति को और भी खराब कर देता है। इन्हीं खराब परिस्थितियों के कारण चांद पर अब तक जितने भी एस्ट्रोनॉट गए हैं, वह सब नॉर्थ पोल पर ही गए हैं। अगर आप गलती से चांद के इन इलाकों में पहुंच गए तो नजारे भयंकर और जानलेवा ही होंगे। तो दोस्तों, आपको चांद का यह डरावना लेकिन जानकारियों से भरा ये सफर कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।